रचित मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने मुनि सुव्रतनाथ भगवान के बारे में पढ़ा था, उनका पुराण। और अब हम देखेंगे उन्हीं के समय में, मतलब उन्हीं के जाने के बाद, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जाने के बाद उनके काल में हरिशेन नाम का चक्रवर्ती हुआ, 10वां चक्रवर्ती, है ना। तो इनकी हमने ऑलरेडी स्टोरी वैसे जब पद्म पुराण जी का स्वाध्याय किया था तब पढ़ी थी, है ना, लेकिन यहाँ पर बहुत शॉर्ट में दी हुई है फिर से, तो देख लेते हैं। इन्हीं मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में हरिशेन नाम का चक्रवर्ती हुआ। वह अपने से पूर्व तीसरे भव में अनंतनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में एक बड़ा भारी राजा था। वह किसी कारण से उत्कृष्ट तप कर सनत कुमार स्वर्ग के विशुविशाल नामक विमान में 6 सागर की आयु वाला उत्तम देव हुआ। किसी कारण से मतलब उसके वैराग्य का कारण यहाँ पर नहीं दिया, बट उन्होंने क्या किया, उत्कृष्ट तप किया, है ना। उत्कृष्ट तप के अंदर ही समाधि मरण भी, संन्यास मरण भी आ जाएगा। वहां निरंतर भोगों का उपभोग कर वहां से च्युत हुआ और श्री मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में भोगपुर नगर के स्वामी इक्ष्वाकु वंशी राजा पद्मनाभ की रानी एरा के हरिशेन नाम का उत्तम पुत्र हुआ। उनकी आयु कितनी थी? 10,000 वर्ष की उनकी आयु थी। देदीप्यमान कनकचूरस के समान उनकी कांति थी। तो ये जो कनकचूरस है मुझे मिला नहीं एक्चुअली, आई ट्राई टू फाइंड इन हिंदी डिक्शनरी बट कहीं पर नहीं मिला। अगर किसी को जानकारी हो तो प्लीज शेयर। 24 धनुष ऊंचा उनका शरीर था और क्रम क्रम से उसे पूर्ण यौवन प्राप्त। ये कनकशुर नहीं है, कक्षुर है। कक्षुर, कक्षुर, अच्छा। तो एक बार और उसको रिसर्च करना पड़ेगा फिर उस नाम से, है ना। लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई एक चीज है जिसके समान उनकी कांति थी, है ना। कांति, शरीर की कांति की बात करें। हाँ, 24 धनुष ऊंचा शरीर था और क्रम क्रम से उसे पूर्ण यौवन प्राप्त हुआ था। किसी एक दिन राजा पद्मनाभ हरिशेन के साथ साथ मनोहर नामक उद्यान में गए हुए थे। वहां अनंत वीर्य नामक जिनेन्द्र की वंदना कर उन्होंने उनसे संसार और मोक्ष का स्वरूप सुना, जिससे वे राजसी वृत्ति को छोड़कर शांत वृत्ति में स्थित होकर होने के लिए उत्सुक हो गए। जो राजा था हरिशेन का पिता, परम पद मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छुक राजा पद्मनाभ ने राज्य का भार पुत्र के लिए सौंपा और बहुत से राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। यह मोक्ष महल की दूसरी सीढ़ी है, ऐसा मानकर हरिशेन ने भी श्रावक के उत्तम व्रत धारण कर नगर में प्रवेश किया। पहली सीढ़ी क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ऐसा हम पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, बिल्कुल सही। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, तो दूसरी सीढ़ी क्या हो गई? श्रावक के उत्तम व्रत, है ना। मोक्ष महल की, तो एक तरह से उसकी तरफ हम और कदम बढ़ा दिया। इधर चिरकाल तक घोर तपस्या करते हुए पद्मनाभ मुनिराज ने दीक्षा वन में ही प्रतिमा योग धारण किया और वहीं उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी दिन जिस दिन पद्मनाभ यानी उनके पिता को केवल ज्ञान हुआ, उसी दिन राजा हरिशेन की आयुधशाला में चक्र, छत्र, खड्ग और दंड, ये 4 रत्न प्रकट हुए तथा श्री ग्रह में काकिणी, चर्म और मणि, ये 3 प्रकट हुए। जगह जगह अलग अलग 14 रत्न अलग अलग प्रकट होते हैं।
समाचार देने वालों ने दोनों समाचार एक साथ सुनाए, इसलिए हरिशेन का चित्त बहुत ही संतुष्ट हुआ। वह समाचार सुनाने वालों के लिए बहुत सा पुरस्कार देकर जिन पूजा करने की इच्छा से निकला और जिनेंद्र भगवान की वंदना कर वहां से वापस लौट नगर में प्रविष्ट हुआ। वहां चक्र रत्न की पूजा कर वह दिग्विजय करने के लिए उद्यत हुआ ही था कि उसी समय उसी नगर में पुरोहित, गृहपति, स्थपति और सेनापति, ये चार रत्न प्रकट हुए और विद्याधर लोग विजयार्थ पर्वत से हाथी, घोड़ा और कन्या रत्न ले आए। तो टोटल 14 रत्न इस तरह से इकट्ठे हो गए उनके पास। गणबद्ध नाम से देव नदी मुखो यानी नदियों के गिरने के स्थान से उत्पन्न हुई 9 बड़ी बड़ी निधियां भक्ति पूर्वक स्वयं ले आए। देव लोग ने क्या किया, देवता जो देव थे, स्वर्ग के देव, उन्होंने उनको 9 निधियां और दे दी। उसने 6 प्रकार की प्रशंसनीय सेना के साथ प्रस्थान किया, दिशाओं को जीतकर उनके सारभूत रत्न ग्रहण किए, सब पर विजय प्राप्त की और अंत में देव, मनुष्य तथा विद्याधर राजाओं के द्वारा सेवित होते हुए उसने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। वहां वह 10 प्रकार के भोगों का निराकुलता से उपभोग करता हुआ चिरकाल तक स्थित रहा। अब अगर किसी को याद हो तो हरिशेन राजा चक्रवर्ती की माता है ना, उनका भी अष्टानिका पर्व के समय जो रथ यात्रा है वो निकालने का मन हुआ था और वो चाहती थी कि जिनेंद्र भगवान का रथ जो है वो पहले जाए, लेकिन उनकी जो जैनेतर रानी थी, है ना, राजा की जो पद्मनाभ की जैनेतर रानी थी, क्योंकि वो बड़ी थी तो उसने अपना रथ पहले निकलवाया, जिस पर कि हरिशेन की माता को तकलीफ हुई बहुत, है ना, तो वो काफी नाराज हो गई, उदास हो गई, जिसको देखकर हरिशेन दुख से कि मैं माता को दुखी नहीं देख सकता और छोड़कर चले गए थे। ठीक है, और फिर जब चक्रवर्ती बने तब वापिस आए। तो आने के बाद फिर अष्टानिका पर्व आया फिर से, है ना। तो किसी एक समय कार्तिक मास के नंदीश्वर पर्व संबंधी 8 दिनों में उसने महापूजा की और अंतिम दिन उपवास का नियम लेकर वह महल की छत पर सभा के बीच में बैठा था और ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाश में शरद ऋतु का चंद्रमा सुशोभित हो। वहीं बैठे बैठे उसने देखा कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया है, मतलब चंद्र ग्रहण हो गया। यह देख वह विचार करने लगा कि संसार की इस अवस्था को धिक्कार हो। देखो, यह चंद्रमा ज्योतिर्लोक का मुख्य नायक है, पूर्ण है और अपने परिवार से घिरा हुआ है, फिर भी राहु ने इसे ग्रस लिया। जब इसकी यह दशा है तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा समय आने पर दूसरों की क्या दशा होती होगी। इस प्रकार चंद्र ग्रहण देखकर चक्रवर्ती हरिशेन को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप का वर्णन करते हुए, अनुप्रेक्षाएं जो हम 12 भावना पढ़ रहे हैं ना, वो ही अनुप्रेक्षाएं हैं। अनुप्रेक्षा दूसरा नाम 12 भावना है। तो 12 भावनाओं के स्वरूप का वर्णन करते हुए अपनी सभा में स्थित लोगों को श्रेष्ठ धर्म का स्वरूप बतलाया और शीघ्र ही उन्हें तत्वार्थ का ज्ञाता बना दिया। तत्वार्थ में हमने जाना था 7 तत्व रहते हैं, है ना, तो उनका ज्ञाता बना दिया। तो कर्म और जीव अगर वगैरह सब अच्छे से समझा दिए। सत्पुरुषों के द्वारा पूजनीय हरिशेन ने अपने महासेन नामक पुत्र के लिए राज्य दिया, मनोवांछित पदार्थ देकर दीन अनाथ तथा याचकों को संतुष्ट किया। तदनंतर काम को जीतने वाले उसने सीमंत पर्वत पर स्थित श्री नाग नामक मुनिराज के पास जाकर विविध प्रकार के परिग्रह का विधि पूर्वक त्याग कर दिया। चक्रवर्ती थे फिर भी सब त्याग कर दिया, है ना। और चक्रवर्ती का साम्राज्य तो बहुत बड़ा रहता है और अंदर के भी परिग्रह और बाह्य के भी परिग्रह। बाह्य के सबको मालूम है इजीली, जो भी कुछ दिख रहा है सब त्याग कर दिया, राइट। अंदर के सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो अंदर के अपने राग द्वेष हैं, है ना, अपना अंदर का घमंड, ईगो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोह सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ कि उन्होंने बाहर से तो सब कुछ त्याग दिया लेकिन अंदर से नहीं छोड़ पा रहे हैं कि मैं तो चक्रवर्ती हूँ। ये अपनी एक पहचान जो बना लेता है इंसान, उसको भी छोड़ पाना कितनी बड़ी बात है कि मैं अब कुछ नहीं हूँ,
है ना। 12 भावना हमें ये सिखा देती हैं, उसका निरंतर भाव भाते रहने से हम अपनी उपाधियों को भी भुला देते हैं, है ना। तो इसलिए परिग्रह का त्याग करना इजी हो जाता है। उसने अनेक राजाओं के साथ शांति प्राप्त करने का साधन भूत संयम धारण कर लिया, क्रम क्रम से अनेक रिद्धियां प्राप्त की और आयु के अंत में 4 प्रकार की आराधनाएं आराध कर, मतलब भावनाएं, 4 प्रकार की भावनाएं क्या है? तप आराधना, दर्शन आराधना, है ना, ज्ञान आराधना, सम्यक दर्शन, चारित्र आराधना, ये 4 आराधनाएं कर कर, आराध कर मतलब भाकर या उनको फॉलो करके प्रायोपगमन नामक संन्यास ग्रह धारण कर लिया, उत्कृष्ट समाधि मरण किया, जिसके समस्त पाप क्षीण हो गए हैं तथा जो दया की मूर्ति स्वरूप है। ऐसा वह चक्रवर्ती अंतिम अनुत्तर विमान यानी सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुआ। श्रीमान हरिशेन चक्रवर्ती का जी पहले, जिसका शरीर राजलक्ष्मी से आलिंगित था, ऐसा कोई राजा था, फिर पाप से अत्यंत भयभीत हो उसने संसार का शरण मानकर तप धारण कर लिया, जिससे तृतीय स्वर्ग में देव हुआ। फिर आयु के अंत में वहां से पृथ्वी पर आकर हरिशेन चक्रवर्ती हुआ और सुख भोग कर सर्वार सिद्धि में अहमिंद्र हुआ। एक चीज कंफर्म करनी है मुझे, जहां तक ध्यान था हरिशेन चक्रवर्ती निर्वाण को प्राप्त हुए थे। हाँ, है ना, मोक्ष को प्राप्त हुए। यहाँ पर सर्वार सिद्धि में क्यों दिया है, आई डोंट नो। जो हमने पद्म पुराण जी पढ़ी थी पहले, उसके अनुसार उन्हें निर्वाण हुआ था। यहाँ पर सर्वार सिद्धि में हेमेंद्र, या गलती से हुआ हो या फिर टाइप करना रह गया हाँ होगा जी। कुछ। ठीक है, तो अब इनके बाद अब क्या बताने वाले हैं राम लक्ष्मण जी के बारे में, जो कि 8वें बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण की कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें कि ये जो वर्णन अभी आप जानेंगे, ये डिस्क्रिप्शन जो हमने पद्म पुराण में पढ़ा उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा उलझिएगा नहीं, क्योंकि प्रचलन जो भी है अपने सामने है, राइट, हम जस्ट पढ़ रहे हैं उसको। और ये भी एक कहानी, मतलब पद्म पुराण जी की ऐसी भी एक चर्चा निकलती है, तो इसलिए यहाँ पर दिया है और हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप उनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वहां तो हमने ये पढ़ा था और यहाँ पर ये पढ़ा है। अपने 4 प्रकार की आराधना बताई तो कौन कौन सी? दर्शन, ज्ञान, हाँ, चरित्र और दर्शन, चौथी ज्ञान, कौन सी? चरित्र और तप। ओके। ठीक है, तो इन्हीं मुनि सुव्रत नाथ तीर्थंकर के तीर्थ में राम और लक्ष्मण नाम के 8वें बलभद्र और नारायण हुए, इसलिए उनका यहाँ पुराण कहा जाता है। उसी भरत क्षेत्र के मलय नामक राष्ट्र में रत्नपुर नाम का नगर है। उसमें प्रजापति महाराज राज्य करते थे। उनकी गुणकांता नाम की स्त्री से चंद्रचूल नाम का पुत्र हुआ था। ठीक है, तो चंद्रचूल नाम याद रखिएगा, राजा का बेटा चंद्रचूल। उन्हीं प्रजापति महाराज के मंत्री का एक विजय नाम का पुत्र था। चंद्रचूल और विजय में बहुत भारी स्नेह था। ये दोनों ही पुत्र अपने अपने पिताओं को अत्यंत प्रिय थे। बड़े लाड से उनका लालन पालन होता था और कुल आदि का घमंड सदा उन्हें प्रेरित करता रहता था। इसलिए वे दुर्दांत हाथियों के समान दुराचारी हो गए थे। किसी एक दिन उसी नगर में रहने वाले वैश्रवण सेठ की गौतमा स्त्री से उत्पन्न श्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुत्र के लिए हाथ में जलधारा छोड़ता हुआ अपनी कुबेर दत्ता, तो एक सेठ दूसरे सेठ के बेटे के साथ अपनी पुत्री कुबेर दत्ता का विवाह कर रहा था। उसी समय महापाप के करने वाले किसी अनुचर मतलब दास ने राजकुमार चंद्रचूल से कुबेर दत्ता के रूप आदि की प्रशंसा की। उसे सुनकर वह अपने मित्र विजय के साथ, मंत्री का जो बेटा था, उसके साथ उस कन्या को बलपूर्वक अपने अधीन करने के लिए तत्पर हो गया। यह देख वैश्य का समूह मतलब जो व्यापारी थे, है ना,
वैश्यों का समूह चिल्लाता हुआ महाराज के पास गया। उसके रोने चिल्लाने का शब्द सुनते ही महाराज की क्रोध अग्नि अपने पुत्र के दुराचार रूपी ईंधन से अत्यंत भड़क उठी। तो जो राजा था वो बहुत अच्छा था, हालांकि पुत्र जो थे वो लाड प्यार के कारण थोड़े घमंडी और दुराचारी हो गए थे। तो जैसे ही राजा को पता चला उसको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नगर के रक्षक को बुलाकर आज्ञा दी कि इस दुराचारी कुमार को शीघ्र ही लोकांतर का अतिथि बना दो, यानी मार डालो। उसी समय राज आज्ञा से प्रेरित हुआ नगर रक्षक बहुत भारी भीड़ में से इस राजकुमार को जीवित पकड़कर महाराज के समीप ले आया। यह देख राजा ने विचार किया कि इस पापी को शीघ्र ही किस प्रकार मारा जाए। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने नगर रक्षक को आदेश दिया कि इसे शमशान में ले जाकर पैनी सूली पर चढ़ा दो। राजा के कहते ही नगर रक्षक कुमार को मारने के लिए चल दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि न्याय के अनुसार चलने वाले पुरुषों को स्नेह का अनुसरण करना उचित नहीं है। मतलब कि अपने स्नेह के कारण अगर वो हो सकता था उसको दंड ना भी देता, है ना, लेकिन न्याय के अनुसार चलता था तो उसने ऐसा नहीं किया। इधर यह हाल देख प्रधानमंत्री, जो कि उसका मंत्री था, विजय का पिता, नगरवासियों को आगे कर राजा के समीप गया और हस्त रूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार निवेदन करने लगा। हे देव, इसे कार्य और अकार्य का विवेक बाल्य अवस्था में ही नहीं है। यह हम लोगों का ही प्रमाद है, क्योंकि माता पिता के द्वारा ही बालक सुशिक्षित और सदाचारी बनाए जाते हैं। उसने क्या कहा कि बच्चे में कोई दोष नहीं है, ये उसके लालन पालन की कमी है ना, हमने ही उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो अब उसको इस तरह का दंड क्यों दिया जा रहा है ना। सही भी बात है, बच्चे को तुम सूली पे चढ़ा दो और क्योंकि उसको कुछ सिखाया नहीं तुमने। यदि हाथी को बाल्य अवस्था में यथा योग्य रीति से वश में नहीं किया जाता तो फिर वह मनुष्य के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। यही हाल बालकों का है। यदि ये बाल्यावस्था में वश नहीं किए जाते तो वे आगे चलकर ऐश्वर्य प्राप्त होने पर अभिमान रूपी ग्रह से आक्रांत होकर क्या कर गुजरेंगे इसका ठिकाना नहीं, है ना। तो हर एक में अभिमान है, बच्चों में भी अभिमान है, और वो बच्चे का अभिमान अगर ना उसे समझाया जाए तो ऐश्वर्य भी मिल गया और साथ में अभिमान भी बढ़ रहा है। तो बता रहे कि ऐसा होने पर क्या नहीं कर सकते। यह कुमार न तो बुद्धिमान है और न दुर्बुद्धि ही है, इसलिए प्राण दंड देने के योग्य नहीं है। अभी यह आहार्य बुद्धि है, यानी इसकी बुद्धि बदली जा सकती है, अतः इस समय इसे अच्छी तरह शिक्षा देना चाहिए। कुमार पर आपका कोप तो है नहीं, आप तो न्याय मार्ग पर ले जाने के लिए ही इसे दंड देना चाहते हैं, परंतु आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्य की संपत्ति धारण करने के लिए यह एक ही है, यानी आपका यही एकमात्र पुत्र है। यदि आप इस एक ही संतान को नष्ट कर देंगे तो कुछ करना चाहते थे और कुछ हो गया, करना कुछ चाहते थे और हो कुछ गया, यह लोकोक्ति आज ही आपके सिर आ पड़ेगी। लोकोक्ति मतलब प्रसिद्धि, नीति वाक्य है ना, ऐसा जो लोक में प्रसिद्ध हो, कि आपके ऊपर सिद्ध हो जाएगी कि आपको करना तो कुछ था, पुत्र पैदा किया राजकुमार बनाने के लिए और कहा उसे सूली पे चढ़ाना पड़ गया। दूसरी बात यह है कि इन लोगों के रोने चिल्लाने से महाराज ने अपने बड़े पुत्र को मार डाला। इस निंदा के भय से ग्रस्त हुए ये सभी नगरवासी आपके सामने खड़े हुए हैं, इसलिए हे महाराज हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का यह अपराध क्षमा कर दिया जाए, मतलब इन लोगों का यह अपराध क्षमा कर दिया जाए। मंत्री के वचन सुनकर राजा ने कहा कि आपका कहना ठीक नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि आप लोग शास्त्र के पारगामी होकर भी उसका अर्थ नहीं जानते। दुष्टों का निग्रह करना मतलब दुष्टों को दूर करना और सज्जनों का पालन करना, यह राजाओं का धर्म नीति शास्त्र में बतलाया गया है। जो अच्छे राजा हैं वो नीति शास्त्र का पालन जरूर करते हैं, भले ही उन्हें अपने पर्सनल लेवल पर उससे तकलीफ उठानी पड़े। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्नेह, मोह, आसक्ति तथा भय आदि कारणों से यदि हम ही इस नीति मार्ग का उल्लंघन करते हैं तो आप लोग उसकी प्रवृत्ति करने लग जाएंगे। इसलिए आप लोगों का मुझे उन मार्ग में लगाना अच्छा नहीं है। यदि अपना दाहिना हाथ भी
दोषपूर्ण हो जाए तो राजा को उसे भी काट डालना चाहिए। जो मूर्ख राजा करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों के विवेक से दूर रहता है, वह सांख्य मत में माने हुए पुरुष के समान है। सांख्य मत में माने हुए पुरुष के समान है। मारे मीन्स हुए, सारे लोगों की जो मान्यता है ना, हाँ, ऐसे। हाँ, तो मरे हुए भी कह सकते थे यहाँ पर। मूर्ख राजा जिसको यही नहीं पता है ना, तो उसका बेसिकली उसका वो है ठीक नहीं है। ये सबको समझ में आ रही है बात, रहे जो मूर्ख है बेसिकली। मूर्ख राजा करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों के विवेक से दूर रहता है, वह माने हुए पुरुष के समान है। उससे इस लोक और परलोक संबंधी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इस कार्य में मुझे रोकना ठीक नहीं है। महाराज के इस प्रकार कहने पर लोगों ने समझा कि महाराज सब बात स्वयं जानते हैं। ऐसा समझकर सब लोग भय से अपने अपने घर चले गए। अब मंत्री फिर भी नहीं माना। मंत्री क्या कहता है, पुत्र पर महाराज का प्रेम नहीं है, ऐसा जानते हुए मंत्री ने राजा से कहा, हे देव, मैं इसे दंड स्वयं दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर मंत्री भी चला गया। वह अपने पुत्र और राजपुत्र को लेकर वनगिरी नामक पर्वत पर गया। ठीक है कि भाई आप ऐसा करो, मुझे इसको दंड देने दो, और दोनों को लेकर, राजकुमार को भी और अपने खुद के पुत्र को भी लेकर पर्वत पर गया। और वहां जाकर कुमार से कहने लगा, राजकुमार से बोला कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया। क्या आप निर्भय होकर मरने के लिए तैयार हैं? उत्तर में राजकुमार ने कहा कि यदि मैं मृत्यु से इस प्रकार डरता तो ऐसा कार्य ही क्यों करता। जिस प्रकार प्यास से पीड़ित मनुष्य के लिए ठंडा पानी अच्छा लगता है, उसी प्रकार मुझे मरण अच्छा लग रहा है। इसमें भय की कौन सी बात है? इस तरह कुमार की बात सुनकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने महाराज, राजकुमार और स्वयं अपने दोनों लोगों का हित रखने वाला कोई कार्य करने का निश्चय किया। मतलब कि जब उससे मृत्यु से भय ही नहीं है तो इसको कुछ भी सिखाया जा सकता है, इसका मतलब ऐसा मंत्री ने विचार किया। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं जो इसके दोनों लोग, मतलब इस लोक और परलोक, है ना, दोनों का कल्याण हो जाए। तदनंतर मंत्री ने उसी पर्वत के शिखर पर जाकर महाबल नाम के गणधर की वंदना की और उन्हें अपने आने का सब कार्य भी निवेदन किया, मतलब पूरी बात बता दी। तो जो गणधर आचार्य थे उन्हें मन पर यह ज्ञान था। मन पर यह ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले उन गणधर महाराज ने कहा कि तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तीसरे भव में इस भरत क्षेत्र के नारायण और बलभद्र होने वाले हैं। यह सुनकर मंत्री उन्हें बड़ी प्रसन्नता से घर ले आया और धर्म श्रवण कराकर उसने उन दोनों को संयम धारण करा दिया। ठीक है, तो दोनों को संयम धारण कराकर घर ले आया और तदनंतर वह मंत्री राजा के समीप आया। यह कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहा में रहता था। मतलब राजा को क्या स्टोरी बता रहा है वो बता रहे हैं कि कोई एक वनवासी गुहा में रहता था। गुहा मतलब गुफा, है ना। वह सिंह के समान निर्भय था। उसने अपने सुखों का अनादर कर दिया था, मतलब सुख सारे उसने छोड़ दिए थे। वह अपने कार्यों में अत्यंत तीव्र था और उग्र चेष्टा का धारक था। मैंने वे दोनों ही कुमार उसके लिए सौंप दिए। उस गुहावासी ने भी उनसे कहा कि आप दोनों ने बहुत भारी दोष किया है, अतः अब आप लोग सुख का स्मरण न करें, अब तो आपको कठिन दुख भोगना पड़ेगा। तो क्या बता दिया कि जो गुफा में रहने वाला वो वनवासी था, उसने कहा कि तुम दोनों अच्छा नहीं किया, दुराचार किया है, तो अब आपको बहुत उस चीज का कष्ट भोगना पड़ेगा। परलोक के निमित्त हृदय में इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। यह सुनकर उन दोनों ने मुझसे कहा, मतलब कि राजकुमार और मंत्री के पुत्र दोनों ने मुझसे कहा कि हे भद्र, आप हम दोनों के लिए कष्टकर दंड न दीजिए। यह कार्य तो हम दोनों स्वयं कर रहे हैं, अर्थात स्वयं ही दंड लेने के लिए तत्पर हैं। यह कह वे दोनों अपने हाथ से उत्पादित तीव्र वेदना प्राप्त कर परलोक के लिए तैयार हो गए। मतलब जो राजा को कहानी बता रहे हैं
उसमें क्या बता रहा है कि अपने ही हाथ से अपने आप को तीव्र वेदना देने लगे और परलोक के लिए तैयार हो गए। यह देख मैं इष्ट अर्थ की पूर्ति कर वापस चला आया। है ना, आपने तो उसे मारने के लिए भेजा था ना, तो अब वो मरने के लिए तैयार हो गए, तो मैं उनको वहां पर काम हो गया मानकर वापिस आ गया। हे राजन, इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हो गया। मंत्री के वचन सुनकर राजा महादुख से व्यग्र हो गया और कुछ देर तक हवा रहित स्थान में निष्पन्द खड़े हुए वृक्ष के समान निश्चल बैठा रहा। है ना, जैसे ट्रॉमा टाइप का हो जाता है, डिप्रेशन, है ना, वैसा बैठ गया। तदनंतर राजा ने अपने आप मंत्रियों तथा बंधुजनों के साथ निश्चय किया और तत्पश्चात मंत्री से कहा कि तुम्हें सदा हितकारी कार्य करना चाहिए। आज जो तुमने कार्य किया है वह पहले कभी भी तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया। मंत्री ने कहा, जिस प्रकार जो किरणों का समूह अतीत हो चुकता है और जो फूल सांप वाले वृक्ष पर लगा लगा सूख जाता है, उसके विषय में शोक करना उचित नहीं है। कि जो हो गया सो हो गया, अब आप शोक मत करो। उसी प्रकार यह कार्य भी अब कालातिपाती यानी अतीत हो चुका है, अतः अब आपको इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। मंत्री के वचन सुनकर राजा ने पूछा कि यथार्थ बात क्या है। तदनंतर राजा का अभिप्राय जानने वाला, मतलब कि देख लिया था उसने कि राजा को दुख हो रहा है, नहीं तो राजा को दुख क्यों होता है ना, तो राजा को दुखी जानकर अब वो बताने लगा कि सच सच क्या हुआ। तदनंतर राजा का अभिप्राय जानने वाला मंत्री बोला कि वनगिरी पर्वत की गुफाओं और सघन वनों में बहुत से यति मुनि रहते हैं। उन्होंने अपने धैर्य रूपी तलवार की धारा से कषाय और विषय रूपी शत्रुओं को जीत लिया। उन मुनियों ने, है ना, कषाय और विषय, विषय हो गए इंद्रिय विषय, है ना, शत्रुओं को जीत लिया। क्या स्थूल क्या सूक्ष्म सभी जीवों की रक्षा करने में वे निरंतर तत्पर रहते हैं। है ना, क्योंकि मुनि महाराज क्या है, महाव्रत है उनके, है ना, तो उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों की ही हिंसा का त्याग हो जाता है। भय मानो भय से ही और क्रोध मानो क्रोध के कारण ही उनके हृदय को नहीं जीत सका है। मतलब कि ना तो वहां भय है और ना वहां क्रोध है। वे भोग उपभोग के पदार्थों में असंयमियों के समान सदा निरादर करते रहते हैं। वे दोनों ही कुमार उन यतियों से धर्म का सद्भाव सुनकर विरक्त हो दीक्षित हो गए। अब सही सही बात बता रहे हैं। तो यह सुनकर, मंत्री के स्पष्ट वचन सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ। दोनों लोगों का हित करने वाला तू ही है। इस प्रकार मंत्री की प्रशंसा कर राजा ने विचार किया कि ये भोग पुत्र के समान पाप और निंदा के कारण है। मतलब अभी राजा को वैराग्य होने लगा। ऐसा विचार कर उसने अपने कुल के योग्य किसी पुत्र को राज्य का महान भार सौंप दिया और वनगिरी नामक पर्वत पर जाकर गणधर भगवान की पूजा की। वहीं पर नवदीक्षित, नवदीक्षित मतलब नए नए जो मुनि बने थे, राजकुमार और मंत्री पुत्र को देखकर उसने कहा कि मैंने जो बड़ा भारी अपराध किया है उसे आप दोनों क्षमा कीजिए। राजा के वचन सुनकर नवदीक्षित मुनियों ने कहा कि आप ही हमारे दोनों लोकों के गुरु हैं, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है। इस प्रकार उन दोनों से प्रशंसा पाकर राजा ने सब परिग्रह का त्याग कर अनेक राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। क्रम क्रम से मोह कर्म का विध्वंस कर अवशिष्ट घातीय कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त कर वे लोक के अग्रभाग में देदीप्यमान होने लगे। तो राजा जो थे वह स्वर्ग मोक्ष चले गए। तो फर्क समझ में आ रहा है? चारू एक चीज पूछनी थी। जी। गलती तो विजय ने की थी ना, नहीं, कि नहीं, मंत्री का लड़का उसके साथ कैसे, उसने भी मतलब उसका साथ दिया था। गलती राजा के पुत्र चंद्रचूड़ ने की थी, अच्छा, विजय ने साथ चंद्रचूड़ दिया ने की था। थी। हाँ, विजय ने साथ दिया था, इसलिए अच्छा, दोनों विजय को। ने साथ दिया और जी, चंद्रचूड़, ठीक है, जी। ठीक। ओ, थैंक यू। इधर उत्कृष्ट चारित्र का पालन करते हुए वे दोनों ही कुमार कौन, नवदीक्षित मुनिराज, आतापन योग लेकर, मतलब तेज गर्मी में बैठना योग लेकर तथा शरीर से ममत्व छोड़कर खड़गपुर नामक नगर के बाहर स्थित थे। उस समय खड़गपुर नगर के राजा का नाम सोमप्रभ था। उनके सुदर्शना और सीता नाम की दो स्त्रियां थी। उन दोनों के उत्तम कांति वाले शरीर को धारण करने वाला सुप्रभ
और गुणों के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम इस प्रकार 2 पुत्र थे। जिस समय की ये कहानी चल रही है ना, ये राम और लक्ष्मण के तीसरे भाव, पहले के 2 भाव पहले की बात बता रहे हैं, है ना। तो जब वो वहां पर तपस्या कर रहे थे, वह उस समय उस राजा जिस नगर में कर रहे थे, राइट, तो उस नगर के राजा के 2 पुत्र थे, सुप्रभ और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्या था? नारायण था। वह दिग्विजय के द्वारा मधुसूदन नामक प्रति नारायण को नष्ट कर नगर में प्रवेश कर रहा था। उनके जहां वो तपस्या कर रहे थे वहीं से वो प्रवेश कर रहा था। मनुष्य विद्याधर और देवेंद्र उसके ऐश्वर्य को बढ़ा रहे थे और शरीर भी प्रभापूर्ण था। नगर में प्रवेश करते देख अज्ञानी चंद्रचूल मुनि यानी राजकुमार का जीव निदान कर बैठा। उसने क्या किया? नारायण को देखकर निदान कर लिया। अंत में जीवन समाप्त होने पर दोनों मुनियों ने 4 प्रकार की आराधना की, 4 प्रकार के आहार का त्याग किया। उनमें से एक तो सनत कुमार स्वर्ग के कनकप्रभ नामक विमान में विजय नामक देव और दूसरा मणिप्रभ विमान में मणिचूल नाम का देव हुआ। उनकी आयु वहां पर 1 सागर प्रमाण थी। चिरकाल तक वहां के सुख भोगते हुए वे वहां से च्युत हुए। च्युत हुए मतलब वहां से छूटे। तो जो मणिचूल नाम का जो मंत्री का पुत्र था, है ना, वो बलभद्र बना, और जो राजा का पुत्र था वो लक्ष्मण, क्योंकि उसने निदान किया था, है ना। अतःनंतर इसी भरत क्षेत्र के बनारस नगर में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी सुबाला नाम की रानी थी। हमने क्या पढ़ा हुआ था? कौशल्य, है ना। उनकी सुबाला नाम की रानी थी। उसने शुभ स्वप्न देखे और उसी के गर्भ से फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र में स्वर्णचूल नाम का देव, जो कि मंत्री के पुत्र का जीव था, होनहार बलभद्र हुआ। उसकी 13,000 वर्ष की आयु थी। राम नाम था और उसने सब लोगों को नम्रीभूत कर रखा था। उन्हीं राजा दशरथ की एक दूसरी रानी कैकई थी। उसने सरोवर, सूर्य, चंद्रमा, धान का खेत और सिंह, ये 5 महाफल देने वाले स्वप्न देखे और उसके गर्भ से माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन विशाखा नक्षत्र में मणिचूल नाम का देव, जो कि यहाँ पर राजकुमार आना था ना, राजकुमार के मंत्री के पुत्र का जीव था, उत्पन्न हुआ। अब मंत्री का पुत्र तो पहले बताया। हाँ, इसलिए यहाँ राजा के पुत्र का जीव, हाँ, है ना, राजा के पुत्र का जीव था, उत्पन्न हुआ। उसके शरीर पर चक्र का चिन्ह था। 12,000 वर्ष की उसकी आयु थी और लक्ष्मण उसका नाम था। वे दोनों ही भाई 15 धनुष ऊंचे थे, 32 लक्षणों से सहित थे। वज्र, वृषभ, नाराज सहनन के धारक थे। ठीक है, धनुष हमने सबका देखा है, 32 लक्षणों से सहित थे। उनके शरीर में 32 लक्षण थे। वज्र, वृषभ, नाराज सहनन मतलब कि वज्र एक तरह से जो हीरा होता है, सबसे कठोर धातु कह लीजिए, तो उनके जो हड्डियों के जोड़ है ना, वो इतने मजबूत थे जैसे हीरे के जोड़ होते हैं। तो वो शरीर की सहनन शक्ति, सहन करने की शक्ति उस तरह की थी उनके। और उन दोनों के समचतुरस संस्थान, शरीर का जो बनावट है, ठीक है, तो ये टेक्निकल वर्ड हैं थोड़े। आगे जब कभी हम कर्म की प्रकृतियां पढ़ेंगे, नाम कर्म की प्रकृतियां, तो उसमें आता है ये कि एक तो शरीर की सहनन शक्ति, उसका शरीर किस तरह का है। जैसे सर्प भी होता है, राइट, रेंगने वाले, उनका सहनन कितना कम रहता है। और ऐसे ही जो वज्र जैसी हड्डियों वाले हैं, उनका सहनन कितना रहता होगा, है ना। चारों अपने भगवानों को भी तो यही कहा गया ना, वज्र, हाँ जी, हाँ जी, बृहस्पति, बिल्कुल। हम्म, हम्म। है ना। और क्या है पहला संस्थान? क्या कि जो शरीर की बनावट, ठीक है, समचतुर संस्थान मतलब हर जगह से जो जैसा होना चाहिए शरीर वैसा, है ना, कहीं से भी ज्यादा छोटा बड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल इकसार, जो अपने भगवान में भी रहता है। समचतुर संस्थान जो कि सबसे उत्कृष्ट संस्थान है। संस्थान मतलब कि हाँ, आंखें कहाँ होंगी, कितनी दूरी पर होंगी, नाक कहाँ होगी, हाथ कितने लंबे होने चाहिए, तो ये सारी जो व्यवस्था है ये भी नामकर्म के कारण होती है, संस्थान नामकर्म, है ना। तो उसमें जो पहला संस्थान है जो उत्कृष्ट है वो उनके था।
ठीक है, ऐसे ही अपने भगवान जो तीर्थंकर रहते हैं उनके भी समचतुर संस्थान रहता है। जैसे ऊंट है, अब कितना अजीबोगरीब रहता है, या किसी मनुष्य के पैर लंबे हो जाते हैं, ऊपर का बॉडी छोटा हो जाता है, तो उनको समचतुर संस्थान नहीं कहते, है ना। वे दोनों ही अपरिमित शक्ति वाले थे। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा शक्ति थी उनमें। उनमें से राम का शरीर हंस के अंश अर्थात पंख के समान सफेद था, और लक्ष्मण का शरीर नील कमल के समान नील कांति वाला था। जब राम का 55 और लक्ष्मण का 50 वर्ष प्रमाण अत्यंत श्रेष्ठ ऐश्वर्य से भरा हुआ कुमार काल व्यतीत हो गया, तब इसी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में एक सगर नामक राजा हुआ था। तो ये जो सगर नामक राजा है, ये सगर चक्रवर्ती से अलग है, ठीक है। उसी समय वहीं पर एक सगर नाम का राजा हुआ। वह सगर तब हुआ था जबकि प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराज के बाद इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि असंख्यात राजा हो चुके थे, और उनके बाद जब हरिशेन महाराज नामक 10वां चक्रवर्ती मरकर सिरवार सिद्धि में उत्पन्न हो गया था, तब उसके बाद जब 1000 वर्ष प्रमाण काल व्यतीत हो चुका था, उस काल के व्यतीत हो चुकने पर सगर राजा हुआ था। बहुत लंबा सा वर्णन दे दिया, सिंपल भी कह सकते थे, राइट, यहाँ पर तो कि इसमें चारों इसमें भी ये सरवार सिद्धि में ही कहा चक्रवर्ती हरिसेन का। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर सरवार सिद्धि बताया ना, हाँ तो इसलिए यहाँ हाँ, पर उन्होंने फिर से वही सरवार सिद्धि बताया, ठीक है। है ना। जबकि हमने पद्म पुराण में निर्वाण प्राप्त करता हुआ देखा था। तो जब 10वां चक्रवर्ती यानी हरिश्चंद्र महाराज 1000 वर्ष हो चुका था, उसके बाद वह सगर राजा हुआ। वह अखंड राष्ट्र का स्वामी था तथा बड़ा ही क्रोधी था। एक बार उसने सुलसा के स्वयंवर में आए हुए एवं राजाओं के बीच में बैठे हुए मधु पिंगल नाम के श्रेष्ठ राजकुमार को यह दुष्ट लक्षणों से युक्त है ऐसा कहकर सभा भूमि से निकाल दिया। ठीक है, तो ये एक सेपरेट कहानी चल रही है। किसको निकाल दिया चारों? ये एक, जब राम और लक्ष्मण के 55 और 50 वर्ष पूरे हो गए ना, उस समय उसी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में एक सगर नाम का राजा था। ठीक है, अच्छा, उनकी कहानी साथ में चल रही है। ओके। तो उस राजा ने, क्योंकि वो बहुत क्रोधी था, उसने सुलसा के स्वयंवर में आए। तो हरिसेन ही बने बाद में बने क्या? नहीं नहीं, चक्रवर्ती थे। हरिश्चंद्र तो चले गए थे सरवार सिद्धि यहाँ के हिसाब से। हरिसेन तो तो बीच में मोक्ष गए ना। नहीं तो बीच में कैसे लिखा हरिसेन? हाँ, ये जो लिखा है हरिश्चंद्र हाँ महाराज। हाँ हाँ, हाँ तो हरिश्चंद्र यहाँ पर इस उत्तर पुराण जी के अनुसार हरिश्चंद्र महाराज सरवार सिद्धि में उत्पन्न हुए। ठीक है, तो वो तो हाँ चले गए। ठीक है, हाँ सरवार सिद्धि में उत्पन्न हो गए। अब वहां पर लंबी आयु 33 सागर की आयु बिताएंगे। जब वो वहां चले गए और उनको गए हुए 1000 वर्ष बीत गया, तब ये चारू राजा सगर हुआ। चारू जी ऐसे लिखा है ना, चक्रवर्ती हरिसेन सर्वार्थ सिद्धि में गए, राइट। हाँ जी, वो तो ऑलमोस्ट मोक्ष ही गए ना। जो सर्वार्थ सिद्धि में आता है वो तो हाँ, मोक्ष में ही जाता है ना। एक भवतारी हो गए ना। अब या सरवार सिद्धि में 33 सागर बिताने के बाद फिर दोबारा जन्म लेंगे, मुनि बनेंगे, फिर जाएंगे। तो हाँ 2 भाव और बढ़ गए, है ना। हाँ वो तो हो भी चुके होंगे ना, क्योंकि 33 हाँ सागर ना। आई डोंट थिंक अभी 33 सागर पूरे हुए होंगे। नहीं, जब से रामचंद्र जी पैदा हुए हैं। हाँ, तो भी आई डोंट थिंक इतना, क्योंकि उस समय की आयु कम होती गई अब, राइट। राम जी कितना 13,000 वर्ष के थे सिर्फ, राइट। और सागर जो है 33 सागर इज अ वेरी वो लॉन्ग, बहुत बड़ा ना। रहता है वो। तो या अभी होंगे इनके हिसाब से, दे शुड बी इन सरवार सिद्धि ऑलरेडी। इसी तरह से जो आगे देखेंगे ना, पता लक्ष्मण, चलेगा। सॉरी, पांडव के है ना 2, नकुल और हम्म, सहदेव, वो भी सरवार सिद्धि गए, तो वो भी अभी सरवार सिद्धि में ही होंगे। या आगे पता चलेगा, होगा हाँ, उसका तो। आगे जाएंगे फिर। चारों पर ये तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान के टाइम की बात बता रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो तब से अब तक वो सरवार सिद्धि में होंगे। हाँ, होने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं, जो समय का काल है ना वो काफी कम हुआ जा रहा है, राइट।
पहले हाँ। के टाइम में 84 लाख पूर्व होते थे आदिनाथ भगवान जब थे तब, राइट? हाँ, उसके हाँ। बाद अब जो डिफरेंस आ रहा है वो करोड़ों हजारों वर्षों का हो गया, ठीक है ना? लाखों हजारों वर्षों का। हाँ, तो हाँ। और 33 सागर आयु बहुत लंबा समय है, मतलब असंख्यात समय है उसमें, राइट? ओके। असंख्यात वर्ष है। तो इसलिए वो समय अगर इनकी बात यहाँ पर मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो वो अभी भी है इसका मतलब। हाँ, जो आगे का नहीं बताया तो वही होंगे जी, फिर। जी। हम्म, एग्ज़ैक्टली, है ना? नहीं तो बता देते कि आगे चलकर उन्होंने मोक्ष लिया। ठीक है। हाँ, तो एक बार उसने सुलिसा के स्वयंवर में आए हुए एवं राजाओं के बीच बैठे किसका, मधु पिंगल नाम के एक राजकुमार का अपमान किया। राजा मधु पिंगल सगर राजा के साथ बैर बांधकर लजाता हुआ स्वयंवर मंडप से बाहर निकल पड़ा। अंत में संयम धारण कर वह महाकाल नाम का असुर हुआ। कौन? राजा मधु पिंगल। वह असुर राजा सगर के वंश को निर्मूल करने में तत्पर था, मतलब सगर के वंश को जड़ से खत्म करना चाहता था। वह ब्राह्मण का वेश रखकर राजा, अभी वो असुर बन चुका है ना? उसने क्या किया? अंत में संयम धारण कर, बिना अपने को जाने, मतलब संयम सम्यक दर्शन बिना प्राप्त किए सिर्फ तप किया, तो बाल तप के कारण वह असुर हो गया। और अब वो अंदर से उसको वैर था उसके साथ, तो उसने क्या किया? ब्राह्मण का वेश रखकर राजा सगर के पास पहुंचा और कहने लगा कि तू लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, शत्रुओं का उच्छेद करने के लिए अथर्ववेद में कहा हुआ प्राणियों की हिंसा करने वाला यज्ञ कर। क्योंकि ब्राह्मण का वेश रखा ना, तो अथर्ववेद जो ब्राह्मणों के वेद हैं, उनको उनके अनुसार शत्रुओं का उच्छेद, मतलब शत्रुओं को मारने के लिए और लक्ष्मी की वृद्धि के लिए प्राणियों की हिंसा करने वाला, ऐसी जिसमें कि प्राण की हिंसा हो, यानी जीवित प्राणियों को मारा जाए। इस प्रकार पाप से नहीं डरने वाले उस महाकाल नामक असुर ने उस दुर्बुद्धि राजा को मोहित कर दिया। वह राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापियों की भूमि अर्थात नरक में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार कुमार्ग में प्रवृत्ति करने से इस राजा का सबका सब कुल नष्ट हो गया। इस समय राजा दशरथ ने जब यह समाचार सुना, तब उन्होंने सोचा कि अयोध्या नगर तो हमारी वंश परंपरा से चला आया है। ऐसा विचार कर वे अपने पुत्रों के साथ अयोध्या नगर में आए और वहीं रहकर उसका पालन करने लगे। समझ रहे कैसे कहानी को जोड़ा है? कि भरत दशरथ जो थे वो कहीं और रहते थे, लेकिन और अयोध्या में कौन रहता था? राजा सगर, जिसको कि उसी के शत्रु ने दुर्बुद्धि बनाकर और उसका नाश कर दिया, है ना? अब जब वो अयोध्या नगर खाली हो गया, तो दशरथ वहां आकर रहने लगे। वही इनकी किसी अन्य रानी से भरत और शत्रुघ्न नाम के दो पुत्र हुए। रावण को मारने से राम और लक्ष्मण का जो यश होने वाला था, उसका एक कारण था, वह यह कि उसी समय मिथिला नगरी के राजा जनक राज्य करते थे। उनकी अत्यंत रूपवती तथा विनय आदि गुणों से विभूषित वसुधा नाम की रानी थी। राजा जनक की वसुधा नाम की रानी से सीता नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी। जब वह नव यौवन को प्राप्त हुई, तब उसे वरने के लिए अनेक राजाओं ने अपने अपने दूत भेजे, परंतु राजा ने यह कहकर कि मैं यह पुत्री उसी के लिए दूंगा जिसका कि दैव अनुकूल होगा मतलब भाग्य तेज होगा, अतः उन आए हुए दूतों को विदा कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रख सकते हैं। आई एम श्योर आप सबके अंदर ये हो रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, लेकिन इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। आचार्य गुणभद्र अपने समय के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं और ये पुराण है ना? तो इसको भी हम साथ में लेकर चल सकते हैं कि ठीक है, ऐसा हुआ होगा। किसी को कोई प्रश्न? चारू, जी। तो जैसे कि हमने पद्म पुराण पढ़ा था, तो हमें पता है कि ये काल का मतलब वो एक डिफरेंट पहलू है। जी। तो ऐसा फिर और भी तीर्थंकर या और भी शलाका पुरुषों के टाइम पे ऐसा डिफरेंस नोटिस किया है कि जस्ट इसी में है?
कई कई कहानियों में रहता है, इवन जैसे कुंद आचार्य के केस में लीजिए या अ, उमा स्वामी आचार्य, तो हर एक के लिए कहानी कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो नहीं देखा है किसी ने भी, है ना? तो जो प्रचलित है वो चल पड़ता है। तो प्रचलित जो है अभी अपने जैन रामायण के हिसाब से वो पद्म पुराण है जो हमने पढ़ा था। ये वाली कहानी जो है ये बहुत प्रचलन में नहीं है, ठीक है ना? लेकिन एकदम ठोस कह दें ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो इवन आचार्य, अपने आचार्य हैं, मुनि महाराज हैं, जब कभी जैन रामायण का वर्णन करते हैं तो वो पद्म पुराण वाली रामायण को ही लेते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ी थोड़ी कहानी में कहीं पर डिफरेंस आ सकता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन हमें किसी भी आचार्य की कोई भी बात को डिनाई नहीं करना है, हम दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। हो सकता है आगे चल के हमारा ज्ञान इतना बढ़े कि हम वाकई में उस समय में क्या हुआ होगा, राइट? हो सकता है हमारे अंदर ऐसा अवधि ज्ञान या इस तरह का ज्ञान प्रकट हो जाए जब हम रियलिटी को जान पाए, तो हम उस चीज की रियलिटी को बाद में संचय, मतलब अपने आप से जाकर भी हम विदेह क्षेत्र में जाकर कभी मौका मिले हमें, तो इस तरह से हमें अपने आप को सिर्फ एक क्यूरोसिटी रख सकते हैं कि वाकई में क्या हुआ होगा। चारू जी, जी। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के बारे में 2 मंतव्य है। हम्म। एक है विपुलाचल पर्वत और ऋजुकुला हाँ, धरी। बिल्कुल। तो 2 आचार्यों ने अलग-अलग लिखा है, तो हमें बिल्कुल तो दोनों को ही मानना है, राइट? मानते, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही हाँ, कहा क्योंकि आपने। हमें पता नहीं है। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, वहां डिफरेंस आ सकता है, हाँ, लेकिन दिव्य ध्वनि खीरी थी, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, है ना? वही राम वही, लक्ष्मण हुए थे, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इस तरह हाँ, से जो मेन कंटेंट है उसको मान के चलिए कि हाँ वाकई में हुए थे। जो थोड़ी बहुत डिटेल्स है वो चेंज हो सकती हैं आचार्यों के हिसाब से, समय क्योंकि के साथ। आचार्य अलग अलग जगह से आए हुए आचार्य हाँ, अपने जगह हिसाब जगह से से, यस। बोलेंगे। यस। उन्होंने जहाँ वो स्टोरी सुनी होगी उसके हिसाब से यस। वो बता रहे होंगे। राइट। मैं इसलिए ये अपन कह रही उनको हूँ कि गलत किसी को नहीं कह सकते, वो भी अच्छे हाँ, विद्वान लोग हैं, उनको अपन कैसे गलत बोल लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हमारे, अगर हम इसमें कहीं पर भी दोष निकालें या ज़रा भी अभिनय करेंगे, तो हाँ, तो अपने हमारे ही दोष ज्ञानामृत लगेगा अपने को, बंद होगा। अपने ही दोष, अपने को दोष हाँ, लगेंगे उल्टा। मैं ये कह रही हूँ कि इतने बड़े बड़े पुरुष, शलाका पुरुषों की कहानियों में भी कुछ कुछ आ जाती हैं ऐसी बातें। तो हाँ, सोचो हम लोग कितने छोटे जीव हैं, हम अपने बिल्कुल, ईगो बढ़ा के रखते हैं। बिल्कुल। हमें तो कोई कहीं पहचान ही नहीं पाएगा इस अनंत नहीं हिस्ट्री में। पहचानते, बिल्कुल। और भी अपने अपने को लगभग, घमंड रहता है। हाँ हाँ, फिर भी हम सोचते हैं माई ईगो, इसने ऐसा कह दिया। जब हाँ, इसने ऐसा इतने कर दिया। महान पुरुषों की जीवन में ऐसा हो सकता बिल्कुल। चलिए हम अपनी जिनमानी स्तुति कर लें। अच्छा, तो ये एक सेकंड, ये राजा का कौन से बेटा, चंद्रचूड़ कौन से राजा का बेटा है? चंद्रचूड़ कौन से राजा का बेटा है? हाँ, पहले राजा पद, दिखा है ना उसमें। पद्मनाभ पद्मनाभ। पद्मनाभ तो हरिशेन राजा का पुत्र था। अच्छा। हाँ। मेरे को ये, मैं स्टोरी पूछना रही पहले। हाँ, हाँ, हाँ। नाम इतनी जल्दी हम भूल जाते। हाँ, मेरे को नहीं पता, याद नहीं रहा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो सारे नाम एक के बाद दिखा जाता। प्रजापति। प्रजापति। प्रजापति प्रजापति। तो फिर प्रधानमंत्री का नाम क्या था? फिर उसका नाम नहीं दिया, मतलब। मंत्री का नाम नहीं दिया है, प्रजापति महाराज के मंत्री। हाँ, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बर्णम करना। सभी को जय जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, सबको जय 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 जिनेंद्र। जिनेंद्र सभी को, जय सबको जिनेंद्र।